पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन को उम्र कैद, आप में सन्नाटा। रेखा गुप्ता ने केजरीवाल से सिसोदिया को लताड़ा। सीएम रेखा बोली, आज दिल्ली की जनता आपसे जवाब चाहती है। तो आम आदमी पार्टी के पार्षद रह चुके ताहिर हुसैन को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा के कत्ल के मामले में ताहिर सहित 5 लोगों को दोषी पाया गया। इस ऐलान के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आप पर निशाना साधा है। अदालत ने पूर्व एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। करीब 6 साल तक चली सुनवाई, गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने पहले इन सभी को दोषी ठहराया था और अब सजा का भी ऐलान कर दिया है। इस फैसले को 2020 दिल्ली दंगा मामलों में सबसे अहम न्यायिक फैसलों में माना जा रहा है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन के अलावा नाजिम, कासिम, अनस और जावेद को भी उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 13 जुलाई 2026 को इन 5 को हत्या, अपहरण, दंगा और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने समेत कई गंभीर आरोपों में दोषी करार दिया था। इस ऐलान के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आईबी अधिकारी स्वर्गीय अंकित शर्मा हत्याकांड में माननीय न्यायालय द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाने का हम स्वागत करते हैं। आज दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से जवाब चाहती है। उन्होंने सवाल पूछा कि ताहिर हुसैन के को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया उनके सपोर्ट में खड़े रहे, उसे बचाने की लगातार कोशिश करते रहे। आखिर क्यों? क्या केजरीवाल दिल्ली की जनता को बताएंगे क्या उनकी शय पर ही ताहिर हुसैन जैसे लोगों ने दंगों की साजिश रची थी? उन्होंने कई तरह के सवाल दागे। दंगे की साजिश रची थी, आज न्याय की जीत हुई है। यह फैसला देश के हर नागरिक का कानून और न्यायपालिका पर विश्वास और मजबूत करता है। इसके साथ साथ इस मामले पर बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया था तब भी आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान जैसे लोगों ने खुलकर उसे बचाने का पाप किया था। जब ताहिर हुसैन पकड़ा गया था तब भी संजय सिंह ने मीडिया में ताहिर हुसैन को बचाने की कोशिश की थी। आम आदमी पार्टी दिल्ली दंगों में सड़कें बंद करने वालों के साथ खड़ी थी। क्या कहना है उनका, और सुनिए। कि आज न्यायालय का फैसला आया है, ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये न्याय की शुरुआत है। 2020 में जो दिल्ली दंगे हुए उसमें शाहीन बाग के नाम पर सड़कों को बंद करके हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश रची गई और उस साजिश को इम्प्लीमेंट भी किया गया। ताहिर हुसैन जैसे लोगों के छतों में बम, पत्थर, एसिड, गुलेल, ऐसे सभी हथियार सारे कैमरों के सामने देखे गए। ताहिर हुसैन के घर में ही अंकित शर्मा जी को ले जाया गया, चाकुओं से गोदा गया और बाद में शव को नाले में फेंक दिया गया। मेरा और हम जैसे सभी लोगों का जो न्याय के पक्षधर हैं उनका मानना है कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी का क्राइम था और इस मामले में जब ये मामला उच्च न्यायालय में जाएगा तो हम आशा करते हैं कि इस मामले में फांसी में इस सजा को बदला जाएगा जो उम्र कैद की सजा दी गई। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, इसके साथ साथ आपको बता दें कि कपिल मिश्रा ने बैक टू बैक कई सारे पोस्ट किए। एक पोस्ट में तो उन्होंने बकायदा वापस से इस पूरे मामले को लेकर लिखा और आपको बता दें कि कपिल मिश्रा ने इस मामले पर लिखा है कि दिल्ली दंगों के समय केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया सब ने खुलकर ताहिर हुसैन को बचाने की कोशिश पूरी तरीके से की थी। ताहिर हुसैन जैसे अपराधियों को ऐसा लगता है कि ये पूरा इकोसिस्टम उसे बचा लेगा, लेकिन अब सच सबके सामने आ चुका है। और इस मामले पर बीजेपी के नेता मनोज तिवारी का बयान भी सामने आया। क्या कहना है उनका, सुनिए। 2020 का दिल्ली दंगा उस क्षेत्र में हुआ जहां मैं सांसद हूं और मैं मानता हूं कि दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन और उसके साथियों को आज उम्र कैद की सजा हुई है। मैं इसको न्याय की जीत मानता हूं और आम आदमी पार्टी के पार्षद के रूप में उसने ऐसा जघन्य हत्याकांड किया था, जघन्य दंगा करवाया था। आज आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी एक बार आकर के क्षमा तो मांगना चाहिए कि आपने कैसे लोगों को चुना था पार्षद बनाने के लिए। जब उस ताहिर हुसैन जिस समय इस दंगों का मास्टरमाइंड के रूप में काम किया था वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था। आज जब कोर्ट से फैसला आया है उम्र कैद ताहिर हुसैन समेत उसके और भी साथियों को, तो जो न्याय का विश्वास था वो पूरा हुआ है। हालांकि
इसमें तो और भी कड़े दंड की अपेक्षा लोग कर रहे हैं जिन्होंने दिल्ली के दंगे को अपनी आंखों के सामने देखा था, सुना था। मगर फिर भी आज कड़कड़डूमा कोर्ट से दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड को, साथियों को उसके उम्र कैद की सजा होना एक बहुत संतोष का विषय है। न्याय की जीत होनी शुरू हुई। नहीं, परिवार का क्या मतलब, उस क्षेत्र के सभी लोगों को यह अपेक्षा है कि इसमें मृत्युदंड होना चाहिए, क्योंकि आप सोचिए दिल्ली दंगा ने 53 लोगों की जान ली और ये सब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत किया गया। तत्कालीन आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन ने सब कुछ रचा। जैसे आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या हुई, कोई भी आज भी वो हाथ और उसमें बंधी हुई रस्सी किसको नहीं याद है। किस तरह से ब्रूटल तरीके से अंकित शर्मा आईबी ऑफिसर को मारा गया, किस तरह छतों पे बोतलों में बम तैयार किए गए, पत्थर रखे गए पूरी तैयारी से। तो परिवार से तो जब हम लोग मिलने गए थे तो उनका दुख उस मोहल्ले का, सभी का देख करके हमारे पास कोई शब्द नहीं था। और निश्चित रूप से उनकी जो अपेक्षा है वो जायज अपेक्षा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को इस चीज को माफी मांगनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के संयोजक को, आम आदमी पार्टी को इसमें निश्चित रूप से क्षमा मांगना चाहिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लोगों से, क्योंकि उन्होंने उसको पार्षद का टिकट दिया था, उन्होंने उसको ताकत दिया था जिसने इतना बड़ा दंगा करवाया, इतने बड़े जुर्म किए। तो निश्चित रूप से बनता है कि आज आम आदमी पार्टी अपने गिरेबान में झांके। तो मनोज तिवारी का आपने बयान सुन लिया है। इसके साथ साथ इस मामले पर भाजपा नेता तरुण चुग का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अदालत ने दिल्ली दंगों के दौरान अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आप नेता और अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ताहिर हुसैन और अन्य लोगों के साथ अपने संबंधों को स्पष्ट करे। अदालत का ये फैसला न्याय की दिशा में एक अहम कदम है और सभी राजनीतिक दलों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण के लिए हिंसा के आरोपियों को बचाना आखिरकार लोकतंत्र और समाज को नुकसान पहुंचाता है। क्या कहना है तरुण चुग का, और सुनिए। दिल्ली दंगों में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में आम आदमी पार्टी के नेता और अरविंद केजरीवाल के खास ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाकर अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि हिंसा और निर्दोषों की हत्या करने वालों को कानून के सामने जवाब देना होगा और व्यक्ति कितना भी बड़ा आम आदमी पार्टी का नेता हो उस पर कार्रवाई होगी। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी देश को बताएं कि पुलिस अधिकारी सहित दिल्ली में हिंदुओं की सुनियोजित नरखंग हत्या करने वाले व्यक्तियों के साथ ताहिर हुसैन के साथ उनका क्या संबंध है, ये रिश्ता क्या है, इस रिश्ते को क्या नाम दे। और कातिलों को संरक्षण देने वाले केजरीवाल साहब जनता को बताएं तो सही कि आप उस समय जब ताहिर हुसैन को पकड़ा था क्या बोल रहे थे। पुलिस अधिकारी अंकित शर्मा भारत माता के एक महान सपूत थे। उनकी निर्मम हत्या वर्षों तक चुप्पी साधने वाले केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को अब देश के सामने जवाब देना चाहिए कि वह पीड़ित परिवारों के साथ थे या आरोपी के साथ। अदालत का फैसला न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह उन सभी राजनीतिक दलों के लिए स्पष्ट संदेश है कि वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हिंसा के आरोपियों को संरक्षण देने की कीमत अंततः लोकतंत्र और समाज को चुकानी पड़ती है। तो तरुण चुग का आपने बयान सुन लिया। इस मामले पर गौरव वल्लभ का बयान भी सामने आया है। उन्होंने भी केजरीवाल आदि पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। क्या कह रही हैं गौरव वल्लभ, सुनिए। देखिए, दिल्ली का कोई वासी भूला नहीं है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने उस समय अराजकता फैलाई पूरे शहर में, किस तरह से छतों के ऊपर से पुलिस के लोगों के ऊपर पत्थर फेंके गए बड़े बड़े, और पूरी तैयारी के साथ हुआ।
तो आम आदमी पार्टी जो दुनिया भर में घूम रही है उसको ये जवाब देना चाहिए कि उसका नाम अराजकता बढ़ाओ पार्टी क्यों नहीं हो जाए। तो आम आदमी नहीं है, वो अराजकता बढ़ाने वाली पार्टी हो चुकी है। सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि आम आदमी पार्टी ने जब केजरीवाल जी सबके इस्तीफे मांगते हैं, वो जेल में रहकर अपने शीश महल को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। जेल में रहे, दारू के भ्रष्टाचार में अभी भी आरोपी है। तो आम आदमी पार्टी अब अराजकता फैलाओ पार्टी, भ्रष्टाचार बढ़ाओ पार्टी बन चुकी है। इसलिए जिस तरह से वो दिल्ली से साफ हुई है, आने वाले समय में पंजाब से भी साफ होगी और इतिहास के पन्नों में एक ही लाइन लिखी जाएगी, एक थी आम आदमी पार्टी जिसने किया जमकर भ्रष्टाचार, जिसने फैलाई जमकर अराजकता और जिसका पर्यायवाची है यू टर्न। तो तमाम आपने बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के खास पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा मिली है। इस उम्र कैद की सजा मिलने के बाद जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी में सन्नाटा है, तो दूसरी तरफ अब बीजेपी और सीएम रेखा गुप्ता ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और पूरी आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है, उनसे जवाब मांगा है और ये भी कहा है कि आज दिल्ली की जनता जो है उनसे जवाब चाहती है कि ऐसे जघन्य अपराध के आरोपी को आखिर ये क्यों बचा रहे थे, इसे बचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे थे। तो ऐसे में अपने तमाम बयान भी सुन लिए इस पूरे मामले पर। अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।